वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं गुरुवार के दिन गुरुवार व्रत की कथा। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति का दिन माना गया है। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति का पूजन किया जाता है। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान बृहस्पति का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं या गुरुवार बृहस्पतिवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन इस दिन केले के वृक्ष को भगवान बृहस्पति का स्वरूप मानकर पूजन किया जाता है। केले के वृक्ष में भगवान बृहस्पति का वास माना गया है। केले के वृक्ष में इस दिन गुड़ मिश्रित जल डालना चाहिए और वहां पे दीपक जलाते हुए भगवान को गुड़ तथा चने की दाल का नैवेद्य भोग लगाना चाहिए और फिर भगवान को धूप दीप दिखाते हुए परिक्रमा या 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान बृहस्पति का पूजन करते हुए बृहस्पति व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान बृहस्पति अपना कृपा प्रदान करते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के पास उसकी कोई संतान ना थी। वह ब्राह्मण प्रत्येक दिन पूजा पाठ किया करता था और उसकी स्त्री ना कभी स्नान करती और ना किसी देवता का पूजन ही किया करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने लगी और फिर प्रातः काल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप किया करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग पर डालती हुई चली जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे। उसको बीनकर वह अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी तो चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की उनसे प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप प्रदान करे। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उसे वह अपने घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का फिर भी वही ढंग रहा। एक दिन की बात है। कन्या सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी, उसी समय उस इलाके का राजा का पुत्र राजकुमार वहां से निकल रहा था और कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह राजकुमार उस पर मोहित हो गया और राजमहल आकर वह भोजन तथा जल को त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया अथवा कोई और कारण है? मुझे तुम बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो सके। अपने पिता की बातें को सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है और किसी ने मुझे कष्ट भी नहीं पहुंचाया है और किसी बात का मुझे दुख भी नहीं है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं जो कि सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। तब राजा ने अपने मंत्री को बताया और फिर मंत्री उस लड़की के यहाँ उसके घर गया।
मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया और उनसे शादी का आग्रह किया। कन्या का विवाह फिर राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का उनसे हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही ढंग रहा। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल जो था वह फिर से कह सुनाया। पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बताऊंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माता, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बच्चों का जूठन को खा लिया करती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और सुबह होने पर उसे स्नान आदि करा करके उससे पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियमित रूप से पूजन करने लगी और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और फिर बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से वह सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्राप्त कर पाई और अंत समय में वह मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं या कथा पढ़ते हैं या कथा को सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना के साथ सद्भावना पूर्वक गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर अवश्य ही जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। हे भगवान बृहस्पति, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण की पत्नी पर अपना कृपा किया, हे प्रभु, हे भगवान बृहस्पति, जो भी भक्त आपका बृहस्पतिवार का व्रत करे या बृहस्पतिवार व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान बृहस्पति, आप उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और सुख और समृद्धवान अपने भक्तों को बनाना। हे प्रभु, अपना सदा कृपा बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय। जो भी जातक बृहस्पति देव का बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान बृहस्पति, आज मैं आपके बृहस्पतिवार का व्रत करने जा रहा हूँ, पूजन करने जा रहा हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ बृहस्पतिवार का दिन भर व्रत उपवास रहते हुए व्रत करे। इस दिन केले के वृक्ष में गुड़ मिश्रित जल डालना चाहिए और वहां पे दीपक जलाते हुए गुड़ और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। केले के वृक्ष की 5 परिक्रमा नहीं तो 108 परिक्रमा करनी चाहिए और बृहस्पतिवार का व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। गुरुवार के दिन किसी को भी इस दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए।
महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए और सदा ही धर्म कर्म का कार्य करते हुए प्रभु नाम का स्मरण करना चाहिए। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ भगवान का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। किसी भी व्रत में या पूजन में सबसे पहले विश्वास, ये बहुत बड़ी चीज है। विश्वास हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अगर आपके पास विश्वास नहीं तो वह काम सफल नहीं हो पाता। इसलिए विश्वास के साथ भगवान का सच्चे हृदय से स्मरण भी अगर कर लेते हैं तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान बृहस्पति का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।